Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 3 Sri Krishna Ki Chhata from your 12th standard Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. श्री कृष्ण की छटा ये आपका पद्य नंबर 3 है और इसके कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, निजामाबाद इलाके में। ही वॉज बोर्न ऑन यूपी, निजामाबाद ऑफ यूपी। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके चाचा की देखरेख में हुई। भारत हिंदू युग में वे साहित्य क्षेत्र में आए। पहले वे ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। द्विवेद युग में उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। सो यूजुअली श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध was born on Nizamabad of UP and he completed his education under the supervision of his uncle, and initially he was written all the whatever he had written, it was in British language. Later on he had written in Khadi Boli Hindi. Then he was a very emotional poet. वे भावुक कवि थे और उपदेश आचार्य भी। वे सुधारवादी थे। उन्होंने पति प्रेमिका, जाति प्रेमिका, देश प्रेमिका आदि नवीन नायिकाओं की सृष्टि की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द मेन whatever he had written was प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे। श्री कृष्ण की छटा ये जो आपका कविता है ये प्रिय प्रवास काव्य से दिया गया है। So प्रिय प्रवास was the main book from which this Sri Krishna ki Chhata, the part of thing was taken from this प्रिय प्रवास। So कविता कुछ इस प्रकार है। इधर गोकुल से जनता कड़ी, उमगती अति आनंद में पगी। उधर आ पहुंची बलबीर की विपुल धेनु विमंडित मंडली। कुकुभ शोभित गोरज बीच से निकलते ब्रज वल्लभ यूं लसे। कदम ज्यों करके दिसी काली माँ, विलसता नभ में नली निस है। अतसी पुष्प अलंकृत कारिणी, सुछवि नील सरोरुह वर्धिधनी। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी काल कांति थी। विलसता कटी में पटपित था, रुचिर वस्त्र विभूषित गात था। लस रही उर में वनमाल थी, कलदुकुल अलंकृत स्कंद था। मकर कितन के कल केतु से लसित थे, वर कुंडल कान में घिर रही जिनकी सब और थी विविध भावमयी अलकावली। मुकुट था सिर का शिखी पुच्छ का, अति मनोहर मंडित माधुरी। असीत रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी बरचंद्रिका। विराद उज्ज्वल उन्नत भाल में, विलसित कल केशर खौर थी। अशित पंकज के दल में लसे, रज सुरंजित पित सरोज ज्यों। माधुरिमा मय था मृदु बोलना, अमीय संचित सी मुस्कान थी। समंद थी जनमानस मोहती, कमल लोचन की कमनीयता। शवल जानु विलंबित बाहु थी, अति सुपुष्ट समुन्नत वक्ष था। वय किशोर कला लसितांग था, मुख प्रफुल्लित पद्मा समान था।
मुख प्रफुल्लित पद्म समान था। सरस राग समूह सहेलिका, सहचरी सब मोहन मंत्र की। रसिकता जननी कलनादिनी, मुरली थी कर में मधुवर्षिणी। छलकती मुख की छवि पूंजता, छिटकती क्षितिज पे। तन की छटा बगरती वर, दीप्ति दिगंत में क्षितिज की छन्नदा। कर कांति लऊ मुदित गोकुल की जनमंडली, जब ब्रजदीप सम्मुख जा पड़ी। निरखने मुख की छवि यूं लगी, तुष्टि चातक ज्यों घन की घटा। पलक लोचन की पड़ती न थी, हिल नहीं सकता तन लोभ था। छवि रता बहु कामिनी यूं बनी, गठित पाहन पुतलिका यथा। उछलते शिशु थे अति हर्ष से, युवक थे रस की निधि लूटते। जरठ को फल लोचन का मिला, निरख की सुखमा सुख मूल की। बहु विनोदित थी ब्रजबालिका, तरुणियां सब थी तृण तोड़ती। वली गई बहु बार वयोवती, लख अनुपमाता ब्रज चंद की। प्रिय प्रवास से ये आपका लिया हुआ कविता। इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। गाय को चराने के बाद श्री कृष्ण गोकुल लौट रहे हैं। श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, who was born and brought up at Gokul. Sri Krishna was brought up at Gokul. Ananda and Yashoda was his father and mother. So गायों को चराने के बाद usually Sri Krishna every day he used to take all the cows and group of cows to graze them in a jungle along with other boys. So गायों को चराने के बाद जब श्री कृष्ण गोकुल लौट रहे थे, उनको देखने की इच्छा से गोकुल वासी निकलते थे। ज्यों ही वो निकले तो ही श्री कृष्ण गायों की मंडली के साथ आओ पहुंचे। धूल के बीच से निकलने वाले श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे। उस समय वे अंधेरे को दूर करके निकलने वाले सूरज के समान थे। तो कवि यहाँ पे ये वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो बचपन में हमेशा गायों को लेकर कहाँ जाते थे, जंगल में जाते थे चराने के लिए। बिकॉज इन जंगल सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल सो दैट दे कैन feed the cows. So he used to take their own cows. Everyone inside that Gokul, in every houses, so many cows are there. So every day early morning, all the young ones, all the kids will take their cows to feed them. They took their cows inside the jungle. तो यहाँ भी श्री कृष्ण क्या करते हैं, हर रोज सुबह उठ के अपने काम खत्म करने के बाद गायों को लेकर जंगल में जाते हैं चराने के लिए। तभी क्या होता है, सुबह वो निकलते हैं, शाम को लौटते हैं। So he used to go in the morning time and return in the evening time. So जो शाम को आते हैं तब क्या होता है, उनके आने के वक्त सारे गोकुल वासी, all the people who are residing in Gokul, they used to come out. Why they come out from their house? To see Krishna ji. So जब वो सारे अपने घर से बाहर निकलते थे कृष्णा जी को देखने के लिए, तभी क्या होता था, कृष्णा जी अपने गायों के साथ वहां पहुंच जाते थे। गायों की मंडली मीन्स ग्रुप ऑफ काउस, मंडली मीन्स ग्रुप। सो जब वो आते थे, लौटते थे, when he used to return from the jungle with his cows, at that time all the citizens, all the people who are residing in Gokul, they used to come out from their own houses to see Shri Krishna.
धूल के बीच से निकलने वाले श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे. So whenever all the animals in a group they will come, so usually in a village side so many dust were there on the road. So when all the animals will come, so automatically the dust will float in air. So जब वो धूल निकलता था, धूल से निकलने वाले श्री कृष्णा जी बहुत खूबसूरत दिखते थे. उस समय वे अंधेरे को दूर करके निकलने वाले सूरज के समान थे. तो कभी यहाँ पे तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि तभी जब वो इस धूल से निकलते थे कृष्णा जी, धूल के अंदर से निकलते थे कृष्णा जी, वो किसके समान थे? अंधेरे को दूर करने वाला सूरज के समान थे. यूजुअली व्हेनेवर नाइट disappears, when during the morning time sun rises in the east. So तभी क्या होता है, अंधकार दूर होता है, अंधकार को चीरता हुआ सूरज निकलता है. जैसे तभी सूरज की रोशनी, सूरज जितना खूबसूरत दिखता है, जितना चमकता है, उसी समान धूल के बीच से निकलने वाले श्री कृष्ण सुंदर दिखते थे. श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला थी और श्री कृष्ण गले में फूलों की माला पहने थे. वे नील कमल के समान सुंदर थे. नील मीन्स ब्लू, नीला रंग मतलब ब्लू. कमल मीन्स लोटस, blue colored lotus. These flowers are very rarely available and these flowers are very beautiful. So though Sri Krishna used to wear the necklace of flowers in his neck. वो कैसा था, वो बहुत खूबसूरत दिखते थे. माला पहनने के बाद कृष्णा जी बहुत खूबसूरत दिखते थे. और उस खूबसूरती को यहाँ पर, उस सुंदरता को यहाँ पर कवि ने नील कमल से तुलना की है. जिसे नीलकमल सुंदर दिखता है, उसी तरह से कृष्णा जी भी सुंदर दिखते थे. काले बादल और श्री कृष्ण दोनों समान थे. काले बादल मीन्स ब्लैक क्लाउड, घना बादल जो होता है काले रंग का होता है. और श्री कृष्ण जी का कलर भी नीला, घना नीला होता है उन्हें. तो दोनों में ये रंग का समानता था. काले बादल जैसा दिखता था, उसी तरह से श्री कृष्ण जी भी दिखते थे. कृष्ण के कमर में पीले रंग का कपड़ा पहना था. सो यूजुअली श्री कृष्ण tie a yellow color cloth as a belt and during in the area of his waist. So waist area पे वो एक पीले रंग का कपड़ा पहनते थे और उनका शरीर लाल रंग के कपड़े से शोभित था. So the cloth, the dress usually wear by Lord Krishna was red in color, and middle of the waist area he used to tie one waist belt in a yellow color क्लॉथ. सो ये पीला रंग का कपड़ा जो लाल रंग के कपड़े के ऊपर कमरबंद के रूप में बांधा जाता था, वो बहुत खूबसूरत दिखता था. यूजुअली रेड एंड येलो कॉम्बिनेशंस आर वेरी गुड. कृष्ण के कंधों पर रेशमी कपड़ा था. इससे उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता था. So usually Lord Krishna used to wear red color dress along with yellow color waist belt. So along with very soft cloth also there on the shoulder of Lord Krishna. So it was creating a very beautiful, it was beautifying Lord Krishna's appearance. कृष्ण के कानों में मछली के आकार वाले कुंडल लटक रहे थे. तभी क्या होता था कि लड़किया हो या लड़की दोनों कानों में कुंडल लगाते थे, इयरिंग लगाते थे. and that earring is just like a fish shape. उनके घुंघराले बाल बिखरे थे. Krishna was having very curly hair and it was messy. कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट था. He used to wear the crown which is having the feather of peacock. उनका माथा उज्जवल था. उनके माथे पर चंदन का तिलक था. नील रंग के बाल पर पीले रंग का
तिलक था। देखने में नील कमलों के बीच में खिले पीले कमल के समान था। So you used to hear in this paragraph, actually the poet is narrating the appearance, the beauty of Lord Krishna. How was his attire? How was his body color? And whatever he was wearing, he was having earring like a fish shape, and he was having very curly and meshy hair. He used to wear a crown which is having a peacock feather, and he was very dazzling, very gorgeous for it. And in that forehead portion, in the middle of two eyebrows, he used to wear सैंडलवुड, एक तिलक जैसा लगाते थे वो। सो नील रंग के भाल पर पीले रंग का तिलक था। कृष्णा जी का रंग नीला था, उस नीले रंग के ऊपर पीले रंग का तिलक शोभा पाता था। वहां पे देखने में कैसा लगता था, यहाँ पे कभी तुलना करते हैं कि ये शोभा इस तरह का था जैसे मानो एक पीला कमल नील कमलों के बीच खिला हुआ है। That means here the poet is beautifying, narrating this beauty of Lord Krishna. Whatever the tilak he did in the middle of both the eyebrows was just like a yellow lotus which is blooming inside a blue lotus. श्री कृष्ण का मृदु बोलना बहुत मधुर था। मृदु बोलना मतलब जो धीरे धीरे बोलते हैं, slowly was speaking, very sweetly were talking. So we all know that Sri Krishna was very lovable by all the people in Gokul. So वो बहुत धीरे बोलते थे, sweetly बोलते थे। उनकी मुस्कान अमृत से भरी थी। वो जब हंसते थे तो ये एक तरह का आनंद देता था देखने वालों को, जिसे अमृत के समान नेक्टर के समान तुलना किया गया है। उनकी आंखें कमल के समान थी। एंड हियर ऑल्सो द पोएट इज कंपेयरिंग हिज आईज, लॉर्ड कृष्णा's eyes with the lotus flower. इसीलिए हम बोलते हैं ना कमल नयन, कमल के समान नयन। तो किसकी आंखें कमल के समान है? श्री कृष्णा जी की आंखें कमल के समान थी, कमल के समान खूबसूरत थी। उन आंखों को देखकर गोकुलवासी प्रसन्न हो जाते थे। तो वो जो आंख होता था भगवान कृष्णा जी का, तो उसे जो भी दिखता था वो बहुत आनंदित होता था, बहुत हैप्पी होता था। कृष्ण की बाहें लंबी थी, उनकी छाती उन्नत थी, मुख अभी अभी खिले फूल के समान था। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी, उससे मधुर नाद निकलता था। कृष्ण के चेहरे की सुंदरता चारों ओर फैल गई थी। उनके शरीर का प्रकाश भूमि पर छिटक कर क्षितिज तक फैल गया था। गोकुल की जनता श्री कृष्ण के चेहरे को प्रेम से देखने लगे। वे पलके मारे बिना देखते रहे। बालक वृद्ध सभी कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुए। तरुणियां तृण तोड़कर बलैया लेने लगी। वृद्ध स्त्रियां भी बलैया लेती थी। इस बहाने श्री कृष्ण को देखती रहती थी। सचमुच श्री कृष्ण इतना सुंदर थे। Usually in this poem, the poet is trying to narrate the love Lord Sri Krishna. How beautiful is Krishna जी। वो बहुत खूबसूरत थे, उनकी बाहें बहुत ही लंबी थी, उनकी छाती यानी चेस्ट बहुत अच्छा था। उनकी मुख भी खिला हुआ फूल के समान था। जैसे खिलता हुआ फूल सुबह सुबह कैसा दिखता है, बहुत तरोजा ताजा दिखता है, वेरी फ्रेश। सो सेम वे कृष्णा's फेस वाज लुक लाइक, उनके हाथ में बांसुरी थी। और हम जानते हैं जब कृष्णा का अटैयर आता है, कृष्णा जी के बारे में हम सोचते हैं तो क्या आता है पहले, कि उनके माथे पर एक मुकुट होगा जिसमें मोर का पंख होगा, उनके हाथों पे एक बांसुरी होगा, कपड़े पहने होंगे, कमर में कमरबंद होगा, और वो बांसुरी जब बजाते होंगे तो उससे मधुर सुर निकलते होंगे, मधुर नाद निकलता होगा। और उनकी सुंदरता इतनी
वो इतने खूबसूरत थे, उनकी सुंदरता इतना अच्छा था, जो मतलब उनके शरीर से एक प्रकाश निकलता था, एक ज्योति निकलता था, एक आलोक निकलता था, जो छिटक कर चारों ओर फैल रहा था। That light was spreading all over area. सो गोकुल की जनता हो या फिर चाहे जो भी उस टाइम श्री कृष्णा जी को देखता था, उसे वो भगवान को प्रेम से देखता रहता था, बिकॉज who was looking at them, who was seeing them, they are getting one type of satisfaction. Only they can feel it. There is no words to express this type of feelings. सो भक्त भगवान के बीच जो होता है ना, जैसे भक्त भगवान को देख के आनंदित होता है, उसी तरह से जितने भी गोकुलवासी थे वो कृष्णा जी को देख के आनंदित होते थे, कि चाहे वो बुढ़े लोग हो, चाहे वो वृद्धा हो, या फिर चाहे बच्चे हो, चाहे फिर कोई स्त्री हो या फिर बालक हो, कोई भी उन्हें देखता तो सारे खुश होते थे। और ये जो स्त्री लोग या फिर बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े स्त्री लोग होते हैं, वृद्धा होते हैं, वो क्या करते थे, बलैया लेती थी। बलैया लेती थी मतलब नजर उतारती थी, कोई कोई तृण तोड़ के उनकी नजर उतारता था। जब छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें काला टीका लगाते हैं कि किसी की नजर ना लगे, या फिर ऐसे कोई रिचुअल्स होता है जिससे हम उनके नजर उतारते हैं। तो उसी तरह से ये तृण तृण मतलब घास का एक टुकड़ा होता है, उसे तोड़कर बीच से दोनों तोड़कर उनकी बलाइयां लेती थी कि उन्हें किसी का नजर न लगे। इसी बहाने वो घंटों तक उन्हें देखती रहती थी, क्योंकि कृष्णा जी की चेहरा ही इतना खूबसूरत था। So this is all about your Sri Krishna ki Chhata. So I hope children you understood all the summary of Sri Krishna ki Chhata. Let's come to the question answers. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्ण की छटा किस काव्य से लिया गया है? As I told in the introduction part that this Krishna ki Chhata, your poem, is a part of a big book, and that book name is, that is a book of poem. So that book name is प्रिय प्रवास. So ये प्रिय प्रवास ग्रंथ से लिया गया है। आपको लिखना ये है, कृष्ण की छटा प्रिय प्रवास नामक काव्य से लिया गया है, और इसके रचयिता है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। गोकुल की जनता गोधुली बेला में क्यों खुश होते हैं? गोधुली बेला मतलब शाम के वक्त, इवनिंग टाइम, गोधुली बेला जब सनसेट होता है। श्री कृष्ण हर दिन सुबह गाय चराने के लिए मधुबन जाते हैं, गोधुली बेला में वो गोकुल वापस आते हैं। एवरी डे Krishna, what he took his own cows to feed them, to graze the cows to Madhuban. Madhuban means it is the name of a jungle. So what happened in the evening time when sun sets, at that time he returned to Gokul. So जब गोधुली बेला में वो वापस आते हैं, उन्हें देखने के लिए सारी जनता उत्सुक होते हैं। जो गोकुल में रहते हैं वो अपने घर से निकलते हैं, इसीलिए उन्हें देख सकते हैं। They can see Lord Sri Krishna. That's why they were very happy in the evening time और सनसेट टाइम। सो उनको श्री कृष्ण जी को देख पाने के कारण से गोधुली बेला में जनता बहुत खुश होती है। गोधुली के बीच कृष्ण कैसे दिख पड़ते थे? गोधुली के बीच कृष्ण अंधेरे को चीर कर निकलने वाले सूरज के समान दिख पड़ते थे। जैसे whenever night ends, then sun rises. It is the starting of a day. So at that time, what happens? From that dark night, we are coming towards the light.
Similarly here, whenever from the dust which is mixed with the air, in that एक गोधूली के बीच एक धुंधला सा धूल मिट्टी के बीच से ये भगवान कृष्ण निकलते थे, तो उन वो जैसे दिखता था जैसे कोई अंधेरे को चीर कर सूरज निकल रहा है। गोधूली बेला में कृष्ण के रूप रंग का कवि कैसे वर्णन करते हैं। अंधेरे को चीर कर निकलने वाले सूरज के समान श्री कृष्ण गोधूली के बीच निकले। वे अपने गले में वन पुष्पों की माला पहनते थे। So he used to Krishna used to wear the necklace of flowers. That flowers was not normal flowers. He used to grow in a jungle. So he was very fond of those flowers. So he used to wear the necklace of flowers. श्री कृष्ण नील कमल के समान सुंदर थे। He was very beautiful, just like a blue lotus. उनका रंग काला था। So the color or the body complex of the Lord Krishna was black. And here also the poet comparing that black with the color of the Lord Krishna with the black clouds, क्योंकि काले बादल काले रंग के होते हैं, वो घने होते हैं, सुंदर भी होते हैं। यहाँ पर कृष्णा जी के रंग भी काला है, घना है और वो भी खूबसूरत है। और वो कैसे लाल रंग के वस्त्र पहनते थे और पीले रंग के एक कमर में बंधा हुआ उनका पट्टा था, तो वो भी बहुत खूबसूरत दिखता था। उसके अलावा कृष्ण दोनों कानों में कुंडल लटकाए रहते थे, मतलब जो इयरिंग होता है वो उसका शेप कुंडल जैसा था, वो एक मछली के और जस्ट लाइक अ शेप ऑफ फिश। उनके घुंघराले बाल कुंडलों और कानों को घेरे हुए थे। सो जो उनका hair था, the hair was just a curly hair and it was just covering the ears, and not only ears but also earrings also. So उनके बाल सारे कुंडल और कानों को घेरे हुए थे, मतलब उन्हें पूरा कवर करते हुए थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट था। He used to wear the crown which is having a feather of peacock. उनका माथा उज्जवल था, उनके माथे पर चंदन का तिलक था, उनकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, अमृत के समान मीठी थी। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान थे, कमल फूलों के समान थे। उनकी बाहें लंबी थी, वो घुटनों को छू रही थी। उनकी छाती प्रसन्न उन्नत थी। उनका हर अंग जवानी के कारण शोभायमान था। So this is all about the structure and beauty of Lord Krishna. त्रुसित चातक ज्यों घन की घटा का उपमा कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है। त्रिसित चातक ज्यों घन की घटा, कवि ने गोकुल की जनता और श्री कृष्ण के सुंदर रूप के लिए त्रिसित चातक ज्यों घन की घटा का उपमा दिया है। आई विल एक्सप्लेन यू। त्रिसित चातक, चातक मीन्स मोर, त्रिसित चातक मीन्स प्यासा मोर, who was very thirsty. Usually whenever the black cloud appears on the sky, what happened? At that time, the peacock, peacock, they used to look at the sky, and peahens, they started their spreading their feathers and they started to dance. तो यहाँ पर भी कवि ने ये उपमा, ये उदाहरण, ये तुलना किया है, जैसे काले मेघ को देखकर मोर नाचता है और जैसे काले मेघ को देखकर त्रुसित चातक आसमान में देखता है, उसी तरह से गोकुलवासी चातक के भांति रहते थे कि कब उनके प्यारे श्री कृष्ण गोकुल मधुवन से वापस लौटेंगे और वो उन्हें देख पाएंगे, क्योंकि वो उनकी दर्शनाभिलाषी थे, वो बहुत ही प्यासे थे, कृष्णा जी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें देखने के लिए वो आंखें बिछाए खड़े रहते थे। अनुपम ब्रज कुमार
देख कर आए बालक वयोवृद्ध कैसे महसूस करते थे। अनुपम राजकुमार को देखकर आए बच्चे खुशी से उछलते, वयोवृद्ध महसूस करने लगे कि आंखों को पाने का फल मिल गया। तो जब कृष्णा जी लौटते थे, यहाँ पर ब्रज कुमार किसे बोला गया है? ब्रज कुमार बोला गया है श्री कृष्ण जी की। तो श्री कृष्ण जी को जब ये गोकुलवासी देखते थे, बच्चे तो खुश होते थे। यूजुअली द children are very happy. Apart from that, whoever young ones, old ones, they are feeling that to get the eyes. And due to the eyes they are able to see their loved Lord. So कृष्णा जी को देखने के बाद ये समझते थे कि उनका जन्म सफल हो गया, उन्हें जो आंख मिला है वो आंख मिलने का कारण सफल हो गया। श्री कृष्ण को ब्रज के लोग कैसे निहारते थे? एक त्रिशित चातक के काले मेघ को देखना है, वैसे ही जैसे एक चातक पक्षी काले मेघ को देखता रहता है, उसी तरह से ब्रज के लोग श्री कृष्ण को निहारते थे। दे आर नॉट ब्लिंकिंग देयर आईज, constantly they are looking to Lord Krishna. सो पलके झपकाए बिना वो कृष्णा जी को देखते रहते थे, ना उनका आंखें पलक पर उनके आंखों का पलक पड़ता था, ना ही उनके शरीर में कोई हरकत होती थी, ना वो हिलते थे। पत्थर के समान, मूर्ति के समान, स्टैंडिंग जस्ट लाइक ए स्टैचू एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट देयर लव्ड लॉर्ड। सो भगवान की खूबसूरती, श्री कृष्णा जी की खूबसूरती इतनी सुंदर थी। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। द सेकेंड वन इज इम्पोर्टेंट वन। बहु विनोदित थी ब्रजबालिका, तरुणिया सब थी तृण तोड़ती, बली गई बहुबार वयोवती, लख अनुपमाता ब्रज चंद की। तो आपको संदर्भ लिखना कैसे है? फर्स्ट संदर्भ, और इन हेडिंग ऑफ संदर्भ व्हाट यू हैव टू राइट? You have to write from which poem this particular stanza was taken, and that poem was a part of which book, and who had written this poem, and what was the main thing narrated in this particular uh, stanza of the poem. यह पद्यांश श्री कृष्ण की छटा नामक कविता से दिया गया है। यह अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय हरिओद की कविता है। यह उनके प्रिय प्रवास नामक काव्य का लघु अंश है। लघु मीन्स छोटा। इट इज अ पार्ट ऑफ अ बुक प्रिय प्रवास। कवि श्री कृष्ण के रूप रंग का व्यवहारों का वर्णन करते हैं। इसी संदर्भ में ये पंक्तियां लिखते हैं। लाइक आई टोल्ड, आई हैव टू राइट द पोएम नेम, हु हैड रिटन दिस पोएम, एंड फ्रॉम व्हिच बुक दिस stanza this poem was taken, and what is narrated in this particular stanza of the poem. So sandarbh part is over. Now come to व्याख्या। व्याख्या means explanation. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भगवान के रूप रंग व्यवहार, रूप रंग मीन्स body color, structure, total attire, and what are the nature, and how was behavior of Lord Krishna. Everything was discussed here, narrated here. ब्रज भूमि की बालिकाएं कृष्ण की अनुपम सौंदर्य देखकर अधिक खुश हो गईं। किसी की बुरी नजर कृष्ण पर ना लग जाए, इस वास्ते तरुणियां तृण तोड़कर बलैया लेने लगी। बूढ़ी स्त्रियों की भी इसकी चिंता थी, इसीलिए वे बराबर बलैया लेती थी। इस बहाने वे श्री कृष्ण के अनुपम मुख सौंदर्य को देखकर आनंदित होती थी। तो जो लॉर्ड कृष्णा है, Krishna was very beautiful and his
appearance was very attractive. His behavior was very sweet, and he was smiling very sweetly. Once we will look at his face, he will forget everything. So ऐसी थी उनकी शोभा, उनकी सौंदर्य. So ब्रजभूमि में मतलब गोकुल में जो भी रहते थे वो उनकी सुंदरता से प्रसन्न थे, खुश होते थे. So एक तरफ वो खुश होते थे और दूसरी तरफ उन्हें ये चिंता थी. They all had tensed that Krishna was so beautiful, so nobody should have a bad eye on him. That's why he always जैसे घर में बच्चे होते हैं, हम उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगाते हैं या फिर कुछ और करते हैं. उसी तरह से वहाँ पे जितने भी औरतें और बुढ़ी औरतें थी वो तृण तोड़कर उनकी बलैया लेती थी कि भगवान कृष्णा जी को हमारे कृष्णा जी को किसी की नजर न लगे. और इसी बहाने वो श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य मतलब उनकी मुख को देखते रहती. Then come to the first one. मधुरिमा मय था मृदु बोलना, अमीय सिंचित सी मुस्कान थी, समंद थी जनमानस मोहती, कमल लोचन की कमनीयता. जैसे मैंने आपको बोला पहले आपको संदर्भ लिखना है. संदर्भ में 3-4 important thing you have to write. From which poem this stanza was taken? So यह पद्यांश श्री कृष्ण छटा नामक कविता से दिया गया है. Then who had written this poem? यह श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता है. Then from which book this particular poem had taken? यह उनके प्रिय प्रवास नामक काव्य का लघुवंश है. Then what is narrated in one line? कवि श्री कृष्ण के रूप रंग व्यवहार का वर्णन करते हैं. इसी संदर्भ में पंक्तियां लिखते हैं. Regarding this, the stanza was written. So श्री कृष्ण कोमल शब्दों का प्रयोग करने वाले थे. इस तरह उनका मृदु बोलना बहुत ही मीठा था. उनकी मुस्कान अमृत से भरी थी. उनकी आंखें मधु भरे कमल के समान थी और उन आंखों की सुंदरता देखने वाले के दिलों को लुभाती थी. तो totally if you will see here, the poet was narrating about the behavior of Krishna. Krishna was a very sweet talking person. He never hurt anyone. He used to talk very sweetly, affectionately to everyone. And this sweetness attracts everyone. He's smiling when he smiled. Everyone's heart was delighted. They feel happy. उन्हें एक स्वर्गीय आनंद मिलता था और वो आनंद अमृत के समान था. उसकी और उनकी आंखें उनकी आंखें कमल के समान थे. So Krishna's eyes were just like a lotus flower. उनकी आंखों की सुंदरता जो देखता था वो एक ही बार में देखता था. वो बार बार देखने की इच्छुक था क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी. Then come to here Roman letter 4. सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरा कीजिए. So you have to fill in the blanks. ब्रज की जनता दास के समय अति कौतूहल से कृष्ण को दर्शन के लिए जमा होते थे. सुबह शाम. तो आंसर इज शाम. शाम मीन्स इवनिंग. गोरज बिच धुल धुसरित लगते थे. गोरज बीच डांस लगते थे. धूल धूसरित नलिनीश. तो आपका आंसर है धूल धूसरित. ब्रज की जनता डांस के समान श्री कृष्ण की छवि देखती थी. मोर के समान, चातक पक्षी के समान. चातक पक्षी के समान. So this is your summary of Sri Krishna ki Chhata and all the question answers. I hope children you understood this lesson as well as the question answer. Thanks for watching my channel. Just do like, subscribe and comment. Thank you. Thanks for watching my channel.